हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 465th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath Indurkar Wealth Manager. My home partner is SDPL, Sandeep Dwellers Private Limited. A big thank you to my hospital partner, which is One Care Clinic by the one and only Dr. Sameer Arbat. One Healthcare, that's the name. My inside home partner is the Inside Story. नागपुर के हर घर का घी, गौवर्धन घी. My food partner is Nagpur's best South Indian food, that's Uttar Dakshin. Also to mention Mixo Flair, the Institute of Beverages, Globus ITI Kamthi, Tricos, the chocolate brand, Licksters, the ice cream brand. Also my Atmanirbhar Bharat partner is Servicing Wala, and a big thank you to my outdoor partner, which is Gemini Outdoor. बहरहाल आज जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ, ही इज़ द सेकेंड जनरेशन ऑफ अ लेगेसी विच इज़ बीन रनिंग फॉर पास्ट 41 ईयर्स। 41 सालों से नागपुर शहर को अच्छा खाना, अच्छे स्वाद का खाना, ऐसा खाना जो लोगों के शरीर को लगे और किसी का स्वास्थ्य ख़राब ना हो, एक ऐसी लेगेसी जो हॉस्पिटैलिटी में बिलीव करती है, एक ऐसी लेगेसी जो रिश्तों में बिलीव करती है, और उन्होंने अपने रिश्ता नागपुर से हमेशा जोड़ के रखा है। ना वो ईस्ट गए, ना वो साउथ गए, एक्चुअली में उन्होंने उत्तर और दक्षिण दोनों को नागपुर में लेकर आ गए। मेरे साथ इस वक्त हैं श्रेयांश कामदार। हाय श्रेयांश, वेलकम टू राज की बात। हेलो राज। व्हेन आई से द सेकेंड जनरेशन ऑफ द नैवेद्यम फैमिली, ये सुन के कैसा लगता है कि आप लेगेसी को आगे ले जा रहे हैं जो 41 साल पुरानी है? हाँ, बेसिकली कैसा था कि एक नैवेद्यम रेस्टोरेंट जो है, इट केम अबाउट इन 1979, 3 नवंबर 1979 में ये चालू हुआ था। मेरे फादर, मेरे चाचा और मेरे चाचा के इन लॉज हैं, वो ऑलरेडी एक रेस्टोरेंट चलाते थे धुलिया में। उनके रेस्टोरेंट में हमने जब खाना खाया मेरे फादर ने, तो उनको लगा कि ऐसा कोई रेस्टोरेंट नागपुर में खोलना चाहिए। फादर साहब का नाम भी बताएं, आपके फादर का नाम? मेरे फादर राजेंद्र कामदार। वो उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि हम इनके साथ मिलके एक नागपुर में एक ऐसी रेस्टोरेंट खोलेंगे जो वेजिटेरियन फूड में एक आदर्श बने, क्योंकि तब तक के नागपुर में कोई प्योर वेजिटेरियन आउटलेट हुआ नहीं करता था। तो उसके बाद में मेरे फादर ने डिसाइड किया, और 3 नवंबर 1979 को हमारा पहला रेस्टोरेंट है जो कि नैवेद्यम रेस्टोरेंट है, वो नाम से चालू हुआ। उसके बाद में हमने धीरे धीरे हॉस्पिटैलिटी में प्रोग्रेस की। हमने आउटडोर केटरिंग्स किए, काफ़ी प्रेस्टीजियस आउटडोर केटरिंग्स करते थे हम, जैसी विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन में जो क्रिकेट मैचेस होते थे उसकी आउटडोर केटरिंग। जब यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस समय पे आर वेंकट राघवन जी थे, वो आए थे, तो उनकी केटरिंग। काफ़ी बड़े बड़े नेशनल कॉन्फ्रेंसेस थे जेसीस के। उसके बाद में पीडियाट्रिक एसोसिएशन के कुछ कॉन्फ्रेंसेस थे, IMA के कॉन्फ्रेंसेस थे, उसमें काफ़ी केटरिंग की, और धीरे धीरे हम पूरी तरह से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आ गए। उसके बाद में फ्यू इयर्स लेटर इन द ईयर 2005, यानी ऑलमोस्ट 25 ईयर्स आफ्टर वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट रेस्टोरेंट, हमने चालू किया था एक बैंक्वेट हॉल जिसका नाम नैवेद्यम सेलिब्रेशन सेंटर था। जी, नैवेद्यम सेलिब्रेशन सेंटर में हमको लोगों का बहुत प्यार मिला, लोगों का डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस बना वो मैरिजेस के लिए, और उस लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए हमने और 2 बैंक्वेट हॉल चालू किए बाय द नेम ऑफ नैवेद्यम एस्टोरिया और नैवेद्यम नॉर्थ स्टार। ये 2 अभी बैंक्वेट जो ऑपरेशनल है हमारे, काफ़ी बड़े हैं, 1 लाख स्क्वायर फीट में दोनों का कंस्ट्रक्शन है। वहाँ पे 3-4 अलग अलग वेन्यूज़ है शादी करने के लिए, पार्टीज़ करने के लिए और ये करने के लिए। एंड देन जो हमारा सबसे न्यूएस्ट वेंचर है, वो ऐसा था कि मेरे एक कज़न US में पढ़ाई कर रहे थे और उनको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत थी जी। उनको वहाँ पे उनके प्रोफेसर ने बोला था कि आप एक ऐसा कोई प्रपोज़ल बनाइए जो आपके फैमिली बिज़नेस को आगे लेके जाए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे को कुछ एक चेन के बारे में पूछना चाहिए, बट क्योंकि वो काफ़ी छोटा था और वो बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं था, तो उसने मुझे कॉल किया और कहा कि मुझे एक ऐसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दो जिसमें हम एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स बनाएंगे। तभी हम एक छोटा आउटलेट चलाते थे नैवेद्यम रेलवे स्टेशन में, जिसका नाम नैवेद्यम फूड स्टेशन था। उसमें हम साउथ इंडियन फूड देते थे और नॉर्थ इंडियन थालीज़ देते थे। इट वॉज़ अ कियोस्क, छोटा कियोस्क था 60 स्क्वायर फीट का। तो वहाँ से हमारे दिमाग में ऑलरेडी एक आइडिया मेरे दिमाग में काफ़ी दिन से काम कर रहा था, और मैं और ऋषभ तब काफ़ी डिस्कस भी किया करते थे कि हम कैसी बिज़नेस को आगे लेके जाएंगे जी। तो मैंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, उसमें कोइंसिडेंटली वो प्रोजेक्ट का नाम ही उत्तर दक्षिण था और उसमें हमने डिसाइड किया कि हम लोग नॉर्थ इंडियन प्लैटर्स और साउथ इंडियन प्लैटर्स
साउथ इंडियन वैसे भी प्लेटर फॉर्मेट में ही होता है जी। रेडीमेड इडली एक प्लेट में आती है, वो खा के ख़त्म करना है। ऐसी रेडीमेड प्लेटर वाला सिस्टम जो था, इसको प्री पोर्शन प्री प्लेटेड बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी टर्म्स में जी। उस टाइप का एक रेस्टोरेंट डेवलप करने का डिसाइड किया। तो उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दी हमने उत्तर दक्षिण, उसका मेनू भी डिज़ाइन करके दिया। एंड दिमाग में कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चल रहा था, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने बनाई थी 2010 में, और फिर दिमाग में चलते चलते एक दिन ख्याल आया कि भाई ये हम क्यों इसके लिए जगह ना स्काउट करें। जी। तो ऋषभ के पास में एक जगह आई, उसने, जो मेरा छोटा भाई है ऋषभ, उसने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ी, LIC की एडवर्टाइजमेंट थी। उनका एक प्रीमाइसेस था सदर में, जहाँ पे अभी हमारा पहला उत्तर दक्षिण का आउटलेट है जी। उत्तर दक्षिण सदर। वो आउटलेट की जगह देखी और हमने ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का सोचा। एंड इवेंचुअली इन द ईयर 2016 वी ओपन दैट आउटलेट बाय द नेम ऑफ उत्तर दक्षिण सदर। और फिर उसके बाद में आप जिस उत्तर दक्षिण को अभी देख रहे हैं, हमारा ये लेटेस्ट वेंचर है, ये हमने ओपन किया अगस्त 2019 में, उत्तर दक्षिण प्रतापनगर। जी जी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने उत्तर दक्षिण की शुरुआत की 2016 में, तब उस वक्त नागपुर में एक ब्रांड था साउथ इंडियन फूड का। देखा जाए तो 2-3 थे, लेकिन जो सबसे बड़ा ब्रांड था वो, उसको बहुत सारे चैलेंजेस थे। वो चैलेंजेस जगह की भी थी, बहुत सारा क्राउड हो जाता था वहाँ पर। आपने उसी के बिल्कुल बाजू में एक ऐसा ब्रांड लेकर आ गए आप, जो नागपुर के लिए एक नया ब्रांड था। हाँ, ये बात अलग है कि नवोद्यम हैड अ इम्प्रेशन कि भैया जो भी होगा, जो भी सर्व करेंगे, बेस्ट ही सर्व करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी ना क्वालिटी में, ना क्वांटिटी में, ना प्राइसिंग में, ना किसी में। लेकिन नवोद्यम ब्रांड के साथ उत्तर दक्षिण को ब्रांड को डेवलप करना, वॉज इट अ चैलेंज, वॉज इट एक्चुअली डिफ़िकल्ट? आपको सच बताऊँ तो क्या था, जब हम लोगों ने एस्टैब्लिश ब्रांड के बिल्कुल बाजू में हमारा रेस्टोरेंट ओपन किया, तब हमारे को मालूम था कि वी हैड टू फोकस हमारी स्ट्रेंथ पे। तो हमारी स्ट्रेंथ पे हम कैसे फोकस कर सकते हैं, जो बाजू वाला नहीं प्रोवाइड करता था, वो चीज़ों को हमने स्ट्रेंथ बनाई। हमने सबसे पहले जब वो रेस्टोरेंट डिज़ाइन करना शुरू किया, तो ये सोचा कि क्योंकि कोई रेस्टोरेंट है जहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है जी, सारे लोगों को खड़े रह के खाना पड़ता है, सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट है, तो हमने डिसाइड किया कि हम बनाएंगे QSR, एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, बट वहाँ पे एक प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट रहेंगी, वहाँ पे एक एम्बियंस रहेगा, और हम वही ट्रेडिशनल चीज़ें जो सारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स देते हैं, उससे कुछ हट के डिशेस लाएंगे जी। तो जो मेरा ब्रदर है, यंगर ब्रदर है, वो गया बैंगलोर में, उसने काफ़ी स्टडी की। उसने तब फिर डिसाइड किया कि हम लोग ये जो थट्टा इडली है जी, जो विच इज़ नाउ बिकम वन ऑफ आवर मोस्ट सॉट आफ्टर डिशेस जी, वो उसके बारे में उसने पता किया। इसको छोड़ के सेट डोसास थे, कुछ काले ही डोसास थे, ऐसी कुछ नई नई आइटम्स। तो हमको कुछ हटके देना था, हमको एक एम्बियंस देना था, हमको एक प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट देनी थी। तो ये हमने अपनी स्ट्रेंथ्स बनाई, और उसके बाजू में आप विश्वास नहीं करेंगे, ऑन द 3rd month ऑनवर्ड्स वी वर डूइंग एट फुल कैपेसिटी जी। यानी 3rd month ऑफ हमारा उत्तर दक्षिण सदर का जो आउटलेट था, इट वाज ऑलरेडी डूइंग एट मोर देन 100%, यानी उसकी ऑक्यूपेंसी ऐसी रहने लगी। काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल वेंचर रहा वो जी। तो फिर हमारी हिम्मत बढ़ी कि हमने सोचा कि अब दूसरा उत्तर दक्षिण प्रतापनगर आउटलेट एक बनाया जाए। मतलब आपने जब सोचा, जब लोगों को अब खड़ा रहना पड़ा, कायदे से आपकी जगह के बाहर भी खड़ा रहना पड़ा, जब वेटिंग हुई, तब लगा कि एक और खोल देना चाहिए। बिल्कुल, हमने सोचा कि अब हमारा तो यही मेन एम था कि लोगों को बैठा के खिलाएं। अब उनको बाहर वेटिंग में खड़े रहना पड़ा, तो हमने बोला कि अब इसको प्रॉपर चेन में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने उत्तर दक्षिण प्रतापनगर खोला, और ऑलरेडी 1-2 और उत्तर दक्षिण की जगह हम लोग स्काउट कर रहे हैं। तो एक मेडिकल स्क्वायर के आसपास में सोच रहे हैं, और एक धर्मपेट में सोच रहे हैं। तो जब भी हमको एक अप्रोप्रिएट जगह मिलती है यहाँ की, तो वी वुड डेफिनेटली लाइक टू टेक दिस चेन फॉरवर्ड, और 2 आउटलेट ऐड करने का प्लान है। ये कितना चैलेंजिंग होता है 41 इयर्स की लेगेसी को मेंटेन करके चलना? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जितनी ताकत बनाने में लगती है, उससे कहीं ज़्यादा ताकत मेंटेनेंस में लगती है। हाँ, एक पुरानी कहावत है, अगर इंग्लिश में आप बोलेंगे कि टू बी गुड यू हैव गॉट टू चेंज। आपको अच्छा बने रहने के लिए आपको बदलते रहना पड़ता है जी। एंड टू बी द बेस्ट यू हैव गॉट टू चेंज ऑफन जी। तो आपको सबसे अच्छा बने रहने के लिए तो बार बार चेंज करना पड़ता है जी, चेंज होते रहना पड़ता है। तो हमने हमेशा यही सोचा है कि चेंज लाया जाए, परिवर्तन लाया जाए, परिवर्तन अच्छे की तरफ, और क्या बेहतरीन किया जा सकता है। बिकॉज परफेक्शन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट परसूट ऑफ एक्सेलेंस कैन ऑलवेज बी देयर। वो एक ज़िंदगी का पार्ट बने रहना चाहिए, और वो हमने हमेशा रखा है। एट नवोद्यम ग्रुप वी ट्राई टू परसू एक्सेलेंस, और वो परसूट ऑफ एक्सेलेंस है जिसने हमको
कई नई डिशेस हैं जो नागपुर में हमने लॉन्च की हैं, हमारे बैंक्वेट्स में हैं। आज जो हम लोग बैंक्वेट्स में भी सर्व करते हैं, कुछ हट की कोशिश करते हैं देने की जी कि भाई वेजिटेरियन तो है, ये तो एक हमारा आप बोलेंगे कि बेंचमार्क है, हॉलमार्क है कि वी ओनली सर्व वेज फूड, वेजिटेरियन फूड। जी बट इसमें हम लोग क्या बेहतरीन कर सकते हैं, क्या डिफरेंट कर सकते हैं जो लोगों के पास है। तो इसमें हम लोग हमेशा एक परसूट में रहते हैं कि नई नई डिशेस ऐड करें, नई नई चीज़ें लाएं जो नागपुर वालों ने शायद पहले कभी टेस्ट नहीं किए, वो वैसी ट्विस्ट दें अपनी इंडियन डिशेस को। तो फ्यूजन फूड हमने इंट्रोड्यूस किया। हमने जो बहुत सारे इंटरनेशनल क्यूजीन्स हैं, जैसे बर्मीज़ हो गया, लेबनीज़ हो गया, थाई हो गया, इसको हमने अडेप्ट करने की कोशिश की है टू वेजिटेरियन टेस्ट, टू इंडियन टेस्ट एंड मोर सो। आप जानते हैं नागपुर का एक जो डिफरेंट टेस्ट होता है थोड़ा स्पाइसी फूड को, जी उसको अडेप्ट करने की कोशिश की है। ये जी जी तो यही लेगेसी थी कि हम लोग चाहते थे कि भाई इसमें हम लोग कुछ नया करते रहे ताकि वी कैन टेक दिस लेगेसी फॉरवर्ड, और किसी को ये ना लगे कि जनरेशन ने जब चेंज हुई, जब नई जनरेशन मैनेजमेंट में आई तो इसमें कोई कमी रह गई थी। तो जो जितना हमारे फादर से हम सीख पाए उसको और ऐड करने की ही कोशिश की है हमने, और आगे ऐड करने की ही कोशिश करते रहेंगे। दिलीप कामदार जी हमेशा कहते हैं कि आई डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन समथिंग विच इज़ कॉल्ड क्वालिटी। क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ये एक आपका एक उद्देश्य है, आपका एक एक थॉट प्रोसेस हमेशा है। आज के वक्त में हम देखते हैं कि सिर्फ कस्टमर्स ज़्यादा आएँ और रेट में भी लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, बार बार अपने रेट्स पे थोड़ा सा काम करते हैं। क्या आपको लगता है कि उत्तर दक्षिण के जो रेट्स हैं वो बाकी जगह को लेकर बड़े कॉम्पिटिटिबल हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जो रेट्स हैं वो अपने आप में क्वालिटी को जवाब देते हैं? बस बेसिकली कैसा जैसे हमने किया कि हम क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमारी एक स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट लिस्ट से लेके एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसमें स्टैंडर्ड कुकिंग का भी प्रोसीजर है जी। इस पे किसी में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास में कोई चीज़ आउट ऑफ स्टॉक है तो उसको हम लोग कुछ किसी भी तरह से बना के नहीं बेचेंगे। जब तक कि वो ओरिजिनल स्टैंडर्ड की चीज़ हमारे सेंट्रल किचन से बन के नहीं आएंगी तब तक के हम कस्टमर को रिक्वेस्ट करते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक है। द रीज़न बीइंग कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हम लोग जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि नागपुर के मोस्ट रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, उनसे लेते हैं। एक स्पेसिफिकली नाम लेना चाहूँगा मंत्री ग्रुप का, जिन्होंने काफ़ी स्ट्राइड्स में अपने आप को डेवलप किया है जी। तो वो उनसे ही हम लोग मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स सोर्स करते हैं। और ऐसे ही हमारे सब ट्रस्टेड पार्टनर्स बने हुए हैं जो हमको बिल्कुल क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और उसी पे कॉम्प्रोमाइज़। तो हमारा जो प्राइसिंग है वो प्राइसिंग मैं कहूँगा कि इट विल बी एट अ 10 और 15% प्रीमियम। वो 10 से 15% ज़्यादा होगा कंपेरेबल रेस्टोरेंट से, बट वो इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि हम लोग जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो क्वालिटी है, वो बेस्ट मेंटेन करने का जो एफर्ट है वो 10 to 15% कॉस्ट के सामने खरा उतरता है। कोविड काल में 50% ऑक्यूपेंसी पे रेस्टोरेंट चलाना और फिर क्वालिटी को भी मेंटेन करना कितना चैलेंजिंग है? बहुत चैलेंज था, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। इसमें सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि हमारा बहुत सारा इंग्रेडिएंट जो लोकली सोर्स करते हैं उसको छोड़ के कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स थे, जैसे थाटे इडली के लिए हमको कुछ आइटम्स लगते हैं, वो सब बैंगलोर से सोर्स करते थे। और बैंगलोर से सोर्स करने में ये प्रॉब्लम हुआ कि सारे ट्रांसपोर्टेशन बंद थे, सारे कुरियर्स बंद थे। तो हमने इन लोगों को बुलाया यहाँ पे। अब वो जो नहीं आ पा रहा था उसको लोकली डेवलप करना, जो लोकली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं उसके साथ में कोशिश करना कि वही टेस्ट को मेंटेन करके दिया जाए। तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था, वो हमने काफ़ी हद तक के बेहतरीन तरीके से किया है। उसको छोड़ के जो हमारा एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि जब हम कस्टमर को अंदर बुलाएंगे तो उसको कैसी एनवायरनमेंट दे पाएंगे जिसके अंदर वो फील करे कि वो सेफ़ है। तो हमने सबसे पहले जिस 5 अक्टूबर 2020 को जब गवर्नर ने परमिशन दी रेस्टोरेंट्स को खोलने की, तब हमारे दोनों रेस्टोरेंट्स वेर फुल्ली कंपैटिबल। दोनों के अंदर हेपा ग्रेड यानी मेडिकल ग्रेड हेपा फिल्टर्स लगे हुए थे, जिसके अंदर में जो एयर हमारे रेस्टोरेंट में रीसर्कुलेट होती है वो कम्प्लीटली सैनिटाइज होती है। 7 स्टेज प्यूरिफिकेशन वाले हमने एयर प्यूरीफायर्स लगाए हैं, जिसमें मेडिकल ग्रेड हेपा फिल्टर्स लगे हैं, जिसमें यूवी फिल्ट्रेशन ऑफ एयर भी दिया हुआ है। तो वो लगा के चालू किया ताकि सिर्फ कस्टमर ही नहीं, हमारे को जो दूसरी तरफ देखना था कि हमारे खुद के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्प्लॉयज़ भी फेस ना करे ट्रबल, क्योंकि उनको भी वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर चाहिए था कि मैं आऊँगा, मुझे हो गया तो क्या होगा जी। तो टच वुड उसके बाद में हमारे कोई ऐसी किसी एम्प्लॉय को हुआ नहीं, वो काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुली किया और हमने वो सेफ़ एनवायरनमेंट देने की कोशिश की।
अब सैनिटाइज़र्स तो सभी लोग प्रोवाइड करते हैं, सब बाकी सब चीज़ें भी जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने फॉर्मेलिटीज़ की थी, मास्क पहनना, ये पहनना, वो तो किया था। पर इसको छोड़ के हमने जो दोनों उत्तर दक्षिण हैं, जो हमारे दोनों बैंक्वेट हॉल्स हैं, उसके अंदर में एयर को कैसी प्योर रखा जाए, कैसी फ्री ऑफ वायरस रखा जाए, उस पर भी ध्यान दिया जी। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड अभी हमने देखा है कि जो वापस रीस्टार्ट हुए हैं ऑपरेशंस आफ्टर द सेकेंड वेव, तो हम लोग कभी 80-85% बिजनेस के आसपास आ चुके हैं ऑलरेडी। ओके, ये मेरे आखिरी के दो सवाल आपसे। एक ये कि अब कोई भी जब भी कोई लाइफ में उत्तर दक्षिण आता है तो उसने क्या सोच के आना चाहिए? उसने उत्तर दक्षिण आने के वक्त ये सोचना चाहिए कि उसको हम जो फूड प्रोवाइड करते हैं वो उसके लिए हेल्दी फूड है, वो तो एक चीज़ है, बट उसको वो टेस्ट का एक रिकॉल वैल्यू रहे, वो याद रखे कि ऐसा कुछ उसने खाया था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करे। आपने जैसे देखा होगा कि हमारी इंडस्ट्री जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, इसमें सबसे बड़ी पब्लिसिटी इज़ माउथ पब्लिसिटी जी। तो वो रिकॉल वैल्यू लेके जाए, वो एक एक्सपीरियंस अपने साथ कैरी करे। और बिलीव मी राज जी, मुझे आज भी फ़ोन आते हैं फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस लाइक गुड़गांव, फ्रॉम सूरत, फ्रॉम इंदौर, फ्रॉम भोपाल, फ्रॉम पुणे, पीपल आस्किंग फॉर फ्रेंचाइजीज़। तो मेरे लिए अभी तो कोई प्लान नहीं है बाहर फ्रेंचाइजीज़ देने का, वो होगा नए आगे फ्यूचर में, तो बिल्कुल हम लोग उस पर काम करेंगे। पर आज हमारे लिए सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन है कि वो यहाँ से वो मेमोरीज़ लेके गए, वो रिकॉल वैल्यू लेके गए, कि उनको याद था कि यार वहाँ पे ऐसी साउथ इंडियन फूड खाया था हमने, ऐसी एम्बियंस देखा था, ऐसी हॉस्पिटैलिटी देखी थी जो हम अपने शहरों में लेके आए। तो उस पे हम काम करना चाहते हैं कि वो लोग हमेशा याद रखें, वो एक्सपीरियंस अपने साथ कैरी करें। अगर इसका नाम उत्तर दक्षिण नहीं होता तो क्या होता, ये मेरा आखिरी सवाल है। देखिए कैसा है, उत्तर दक्षिण हमने जो नाम रखा था उसका एक स्पेसिफिक रीज़न था जी। उसके पीछे ये थॉट प्रोसेस था कि लोग जब यहाँ पहुँचे तो उनको ये रियलाइजेशन हो कि यहाँ पे उत्तर और दक्षिण दोनों की डिशेस का कॉम्बिनेशन मिलता है जी। ठीक है। अगर ये उत्तर दक्षिण नहीं होता तो प्रोबेबली इसको नैवेद्यम साउथ इंडियन कैफ़े का नाम देते हम लोग, पर हम चाहते थे कि एक अल्टरनेट ब्रांड भी डेवलप हो जी। तो आज उत्तर दक्षिण को नैवेद्यम के नाम से ना जाने से ज़्यादा वो उत्तर दक्षिण प्योरली उत्तर दक्षिण के नाम से जाना जाता है जी। तो हमने जितनी भी ब्रांड्स डेवलप किए नागपुर में, जैसे हमारा जो बैंक्वेट है वो भले ही उसका नाम नैवेद्यम स्टोरिया है, पर उसको लोग स्टोरिया ही बोलते हैं जी। और जैसे नॉर्थ स्टार करके हॉल है तो उसको नैवेद्यम स्टोरिया नहीं बोलते हैं, उसको सिर्फ नॉर्थ स्टार कहते हैं जी। तो वैसी हमारी सोच थी कि नैवेद्यम से कुछ हट के नाम दे। अगर हम उत्तर दक्षिण नहीं रखते तो शायद प्रोबेबली नैवेद्यम साउथ इंडियन कैफ़े रखते। हाँ, कैफ़े रखते, इस टाइप का कोई नाम। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमें वो कहानी सुनाई उत्तर दक्षिण की जो शायद जितने भी लोग आते हैं, थाटे इडली खाते हैं, कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, डोसास खाते हैं, उनको शायद नहीं पता थी। अब उनको पता है कि ये जो 41 साल की लेगेसी है वही है जो उत्तर दक्षिण का जवाब बनकर लोगों को मिल रही है, और आने वाले वक्त में भी आप इसी तरह इस लेगेसी को आगे ले जाएंगे, यही अपेक्षा रखकर हम आपको धन्यवाद कहते हैं। और आपसे वादा करते हैं कि अगली बार जब हम शो करेंगे उत्तर दक्षिण में तो वो शो होगा ऑन थाटे इडली। बिल्कुल, थैंक यू, इट विल बी माय प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। श्रेयांश कामदार से हुई मुलाकात इन राज की बात। श्रेयांश कामदार ने बताई हमको उत्तर दक्षिण की वो कहानी जो शायद अब तक हमें नहीं पता थी, लेकिन एक बात जो वो बार बार कह रहे थे अपने पूरे इंटरव्यू में, और वो है क्वालिटी। इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने बहुत किया कि क्वालिटी को लेकर हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोरोना काल ने हमें ये एक बात तो हमें सिखाई दी कि हम जो भी करें जीवन में, कुछ भी, वो क्वालिटी हो, वो क्वालिटी रिलेटेड हो। अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात आती है तो हम वो काम न करें। वो खाना जो क्वालिटी नहीं है, जिसमें क्वालिटी नहीं मिलती, वहाँ पे हम न खाएं। देखिए कई बार क्या होता है, हम 2 रुपये के बचाने के चक्कर में 20 रुपये ऑलरेडी हॉस्पिटल में बुक कर देते हैं। उससे अच्छा है कि हम एक ऐसी जगह जाएं जहाँ पर हमें कम से कम इस बात की एश्योरिटी हो कि हमें यहाँ खाना खाने के बाद या यहाँ पर जाकर खाना खाने के बाद हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। उत्तर दक्षिण is not just a brand of Naivedyams. Uttar Dakshin is not just a brand of the people who own Uttar Dakshin, but Uttar Dakshin is Nagpur's Uttar Dakshin, and Nagpur should be proud of it. शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं। और सुबह सुबह जब आपको तड़के की भूख लगे तो पत्नी से कहें कि बेबी आज नाश्ता मत बनाओ, लेट्स गो टू उत्तर दक्षिण, और जिंदा रहें। जय हिंद।